हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त, सब चकाचक, सब बढ़िया। तो चलिए आज हम लोग वैद्युत रसायन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो आज जो हम इस वीडियो लेक्चर में जो टॉपिक कवर करेंगे वो होगा हमारा संचायक बैटरी, जिसको आप सेकेंडरी सेल बोलते हो, लेड स्टोरेज बैटरी, निकल कैडमियम सेल, ईंधन सेल और संचारण। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इन सभी टॉपिक को आज की वीडियो में कवर कर लिया जाए। तो संचायक बैटरी क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे संचायक बैटरी। संचायक बैटरी, इसी को आप द्वितीयक बैटरी भी बोल सकते हो, इसी को द्वितीयक बैटरी भी कहते हो, द्वितीयक बैटरी। ओके, इसे हम इंग्लिश में लिखते हैं बच्चों सेकेंडरी बैटरी। इसे क्या बोलोगे? सेकेंडरी बैटरी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं बच्चों कि संचायक बैटरी या सेकेंडरी बैटरी किसे कहते हैं। तो आपको हमने बताया था, एक चीज बच्चों इससे पहले आप नोट कर लीजिए जरा, एक पॉइंट छूट गया था पिछले वीडियो लेक्चर में। हमने आपको ड्राई सेल या शुष्क सेल के बारे में पढ़ाया होगा। तो शुष्क सेल को लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। ठीक है, कौन सा सेल? लैक्लांसे सेल। तो पहले तो आप उसे नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं संचायक बैटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शुष्क सेल की बात कर रहा हूँ जो हमने पिछली वीडियो में बताया था। तो आप नोट करके लिख लीजिए बच्चों कि शुष्क सेल को शुष्क, ये पिछले वीडियो का कॉन्सेप्ट है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट लाइन है। तो शुष्क सेल को लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। कौन सा सेल? लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। इन्हीं के नाम पे पड़ा था इस सेल का नाम, तो इसीलिए बोलते हैं लैक्लांसे सेल या लैक्लांसे बैटरी आप बोल सकते हो, लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह बात हो गई पिछले वीडियो लेक्चर की एक इंपॉर्टेंट पॉइंट की। ठीक है, तो शुष्क सेल जो होता है उसी को ड्राई सेल बोलते थे। जो बैटरी होता है भाई, जो टॉर्च में लगता है ना, जो टॉर्च में बैटरी लगती है बड़ी वाली, वही होता है आपका शुष्क सेल, और उसी को लैक्लांसे सेल भी कहते हैं। तो आपसे परीक्षा पूछा जा सकता है कि लैक्लांसे सेल के नाम से किसे जाना जाता है, तो आप टिक करके आओगे शुष्क सेल को। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम इसे इरेज करते हैं और अब हम बात करेंगे संचायक सेल या द्वितीयक सेल। ठीक है, तो चलिए, प्राथमिक सेल में हमने बताया था वो बैटरी जिसे आप क्या कर सकते हो, एक ही बार पूरे जीवन काल में उसका प्रयोग एक ही बार कर सकते हो, मतलब पुनः उसे आप चार्ज नहीं कर सकते। ठीक है, और फिर से उसे प्रयोग में नहीं ला सकते, तो वो क्या कहलाती थी? आपकी प्राथमिक बैटरी कहलाती थी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, द्वितीयक बैटरी या संचायक बैटरी किसे बोलोगे? तो ऐसी बैटरी जिसे आप क्या कर सकते हो, चार्ज करो, और चार्ज करने के बाद बार बार मतलब कई बार तक उसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, उसी को आप बोलते हो क्या? संचायक बैटरी या द्वितीयक बैटरी। अब देखिए बच्चों, संचायक बैटरी वह बैटरी अच्छी मानी जाती है जो ज़्यादा से ज़्यादा बार चार्ज हो सके और पुनः अपना काम करे, वही कहलाती है आपकी संचायक बैटरी। ठीक है, संचायक बैटरी में बच्चों आपने जैसे देखा होगा, कौन सी बैटरी ऐसी होती है जो हमेशा प्रयोग में लाई जा सकती है? तो आपकी जो कार में जो बैटरी होती है उसको प्रयोग में आप ला सकते हो। तो जो वाहनों में प्रयोग होता है, जो गाड़ियों में प्रयोग होता है, वो आपकी बैटरी हो गई। और दूसरा एक होता है बच्चों, जैसे आपका घर में जो इन्वर्टर की बैटरी होती है ना, वो भी इन्वर्टर का बैटरी जो प्रयोग होने वाला वो भी कैसा होता है? वो भी आपका संचायक बैटरी ही होती है। ठीक है, तो संचायक बैटरी किसे बोलोगे बच्चों? तो आप लिखोगे वह बैटरी जिसका प्रयोग किया जा सकता है, पुनः चार्ज करके फिर से प्रयोग में लाया जा सकता है, वही आपका कहलाता है संचायक बैटरी या द्वितीयक बैटरी। तो हम लिखेंगे वह बैटरी जिसका प्रयोग पुनः चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बच्चों? उपयोग में लाया जा सकता है, वही आपका क्या कहलाता है? तो वही आपका कहलाता है संचायक बैटरी। ठीक है, लाया जा सकता है, संचायक बैटरी कहलाता है, संचायक बैटरी कहलाता है। ठीक है, तो इतना बात आप नोट कर लीजिएगा कि संचायक बैटरी किसे कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो यह किसकी बात हो गई? संचायक बैटरी। तो वह बैटरी जिसका प्रयोग किया जा सकता है
पुनः चार्ज करके आप प्रयोग कर सकते हो, उसी को आप बोलते हो संचायक बैटरी। संचायक बैटरी वो अच्छी मानी जाती है जिसे क्या करो, आप बार बार प्रयोग करो, मतलब बार बार चार्ज करो फिर से पुनः उसका प्रयोग कर सकते हो, वही आपकी क्या कहलाती है, संचायक बैटरी। तो वह बैटरी जिसका प्रयोग पुनः चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है, पुनः मतलब दोबारा चार्ज करके उपयोग में लाया जा सकता है, वही आपकी कहलाती है संचायक बैटरी। ठीक है, वही आपका कैसा कहलाता है, संचायक बैटरी कहलाता है। तो संचायक बैटरी का बच्चों दो उदाहरण यहाँ पे आपको पढ़ना है। ठीक है, इसके दो उदाहरण होते हैं, हमने लिखा भी है। एक होता है बच्चों आपका लेड स्टोरेज बैटरी, तो पहला आपका है उदाहरण में लेड स्टोरेज बैटरी। कौन सी बैटरी, तो आप बोलोगे लेड स्टोरेज बैटरी। या अपने इन्वर्टर वाली बैटरी देखी होगी घर में, ठीक है, या फिर जो गाड़ियों में बैटरी लगती है वो वाली देखी होगी, तो ये है लेड स्टोरेज बैटरी। और दूसरा बच्चों एक और नया प्रकार का बैटरी जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उसे आप बोलते हो निकिल कैडमियम बैटरी। दूसरा क्या कहलाता है, तो दूसरा आपका कहलाता है निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी। ठीक है, ये आपकी एक दूसरे प्रकार की बैटरी जिसे हम बोलते हैं निकिल कैडमियम बैटरी। इसे भी क्या कर सकते हो बच्चों, आप पुनः चार्ज कर सकते हो। ठीक है, इसकी कॉस्ट महंगी पड़ती है, बट ये ज़्यादा अच्छा बैटरी होता है निकिल कैडमियम, लेकिन इसका कॉस्ट महंगा पड़ता है। ठीक है, बनाने में ज़्यादा खर्च आता है, तो यह कहलाती है आपकी निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल कैडमियम से। ठीक है, तो यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये लेड स्टोरेज बैटरी जो होती है आपकी इन्वर्टर वाली जो बैटरी होती है वो, या फिर जो गाड़ियों में लगता है वो, जबकि ये निकिल कैडमियम बैटरी एक अलग तरह की बैटरी होती है। ठीक है, बिल्कुल सेल के ही जैसा होता है, परंतु ये निकिल और कैडमियम का बोल सकते हो कि क्या होता है, बना हुआ होता है, इसमें निकिल और कैडमियम होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा बच्चों, निकिल कैडमियम बैटरी। और यह होता तो बैटरी अच्छा है, बट इसे बनाने में खर्च क्या होता है, ज़्यादा आता है, इसीलिए इसको बोलते हो निकिल कैडमियम बैटरी। ठीक है, तो ये भी किसका उदाहरण है, संचायक बैटरी का। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे बच्चों लेड स्टोरेज बैटरी के बारे में। ठीक है, तो इसको मैं इरेज करता हूँ, आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, तो फर्स्ट हेडिंग होगी बच्चों, फर्स्ट हमारी हेडिंग होगी क्या, तो आप बोलोगे लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो हमारी पहली हेडिंग होगी लेड स्टोरेज बैटरी, लेड स्टोरेज बैटरी। पहली हेडिंग हमारी क्या होगी बच्चों, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, ये होती है, तो आप लिख लो लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, तो ये आपकी हो गई लेड स्टोरेज बैटरी। अब देखो भाई, ये लेड स्टोरेज बैटरी क्या है, तो आपने देखा होगा जो इन्वर्टर वाली बैटरी या फिर जो वाहनों में प्रयोग में लाई जाती है, वही आपका क्या होता है, लेड स्टोरेज बैटरी। ठीक है, आपको यहाँ पे लेड स्टोरेज बैटरी दिखाई दे रहा होगा कि कैसा होता है। ठीक है, इन्वर्टर वाली बैटरी आपने देखी होगी। तो चलिए, लेड स्टोरेज बैटरी में बच्चों यहाँ पे भी आपको मिलेगा एक एनोड और दूसरा कैथोड। तो एनोड जो होता है बच्चों, एनोड की तरह आपका काम करता है कौन, तो लेड, जो लेड होता है वो एनोड की तरह काम करता है। और दूसरा जो आपका कैथोड होता है बच्चों, कैथोड की तरह कौन काम करता है, तो आपका लेड ऑक्साइड PbO2। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, Pb सिंबल होता है लेड का। ठीक है, ये सब भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है। लेड किसका सिंबल है बच्चों, तो लेड का सिंबल होता है Pb, और O2 मतलब ऑक्साइड, तो आप बोलोगे लेड ऑक्साइड। ठीक है, तथा इसमें जो वैद्युत अपघट्य जो होता है, भरा हुआ जो होता है, ठीक है, जो विलयन होता है इसके अंदर, उसको आप बोलते हो सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और क्या होता है बच्चों इसके अंदर, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल। और सल्फ्यूरिक अम्ल कितना होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला होता है H2SO4, और यह होता है आपका 38%। ठीक है, तो बैटरी में कितना प्रतिशत सल्फ्यूरिक अम्ल पाया जाएगा, तो ये आपका 38% तक सल्फ्यूरिक अम्ल पाई जाती है। ठीक है, किसके अंदर, लेड स्टोरेज बैटरी के अंदर। तो देखिए बच्चों, चलिए बच्चों अब देखते हैं कि एनोड पे क्या होगा। ठीक है, तो ये हम ले लेते हैं बच्चों एनोड, और एनोड पर क्या होगा, तो बच्चों ये देखिए आपका लेड है, तो ये लेड का क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ये लेड है Pb, और ऑक्सीकरण होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, PbSO4 में। किस में, PbSO4 में। ये हो गया इसका ऑक्सीकरण। कैसे आपको पता चलेगा, तो ये देखो Pb का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, 0, और यहाँ पे सल्फेट का कितना होता है बच्चों, इसका होता है -2। तो अगर इस सल्फेट पे SO4 पे -2, आप हमेशा लिखते हो ना, आप लिखते हो SO4 डबल माइनस आयन। ठीक है, तो यह -2 होता है, तो इस लेड पे कितना हो गया बच्चों, +2 ऑक्सीकरण संख्या। तो 0 से +2 में गया मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा, और ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे क्या होगा बच्चों, त्याग करेगा। तो अब देखो इस, क्या ये बैलेंस है, एक Pb इधर एक Pb इधर, 2 इलेक्ट्रॉन, चलिए तो बैलेंस हो गया भाई, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा। अब ये सल्फेट कहाँ से आया,
तो यहाँ पे आप लिख लो SO4 क्या डबल माइनस, इसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, अब कैथोड पे क्या होगा, तो ये हो गया आपका कैथोड, और कैथोड पे क्या था बच्चों, PbO2, तो आप लिख लीजिए ये PbO2, यह क्या है PbO2 लेड ऑक्साइड, और यह PbO2 किस में परिवर्तित हुआ, तो यह आपका परिवर्तित हो गया PbSO4 में, किस में, PbSO4 में। अब जरा देखिए इसका ऑक्सीकरण संख्या, तो ऑक्सीजन का -2, तो 2 ऑक्सीजन का -4, तो इस लेड पे कितना हुआ ऑक्सीकरण संख्या, +4। अब यहाँ देखिए सल्फेट पे -2, तो इस लेड पे कितना हुआ ऑक्सीकरण संख्या, +2, तो +4 से +2, तो मतलब कितना इलेक्ट्रॉन कम हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन ना, मतलब +4 से +2, तो ऑक्सीकरण संख्या का कम होना क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा आपका अवकरण, या जिसको आप बोलते हो अपचयन। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे लिख दो क्या, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यह सल्फेट कहाँ गया, तो इस सल्फेट को बैलेंस करने के लिए इधर भी आप लगा दो क्या बच्चों, तो इधर आप लगा दो SO4, और इस पर चार्ज कितना रहेगा, डबल माइनस, ठीक है। अब लेड देखो, एक लेड इधर है, एक लेड इधर है, ठीक है, सल्फेट इधर है, सल्फेट इधर, 2 इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए। अब देखिए अब क्या करोगे, 4 ऑक्सीजन यहाँ और 2 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे कितना ऑक्सीजन, 4, तो इसको बैलेंस करने के लिए आप क्या लगाओगे, तो इधर लगा लोगे 2 वाटर मॉलिक्यूल, क्या लगा लोगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो जैसे यहाँ पे 2 वाटर लगा तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन आ गया, तो 2 ऑक्सीजन इधर और 4 ऑक्सीजन इधर, 6, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और 4 ऑक्सीजन है, अच्छा। अब देखो आप बोलोगे आप तो गड़बड़ कर दिए सर, 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा कर दिए, तो इस 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पे लगा दो क्या, तो लिख दो 4H+, ठीक है, क्योंकि आएगा प्लस के साथ, तो 4H+ लगा दो। अब आप पूरे रिएक्शन को लिख लो, ठीक है, कंप्लीट रिएक्शन। अब कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे Pb है तो लिख लो Pb। अब देखो कुछ कटने वाला है जो एक दूसरे से एरो के दूसरे डायरेक्शन में रहेगा, विपरीत दिशा में काट दोगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन इधर है राइट साइड में, 2 इलेक्ट्रॉन इधर लेफ्ट साइड में, तो कट जाएगा। अब बचा Pb, और क्या बचा PbO2, Pb बचा PbO2। अब देखो एक सल्फेट यहाँ, एक सल्फेट यहाँ, तो 2 सल्फेट हो गया। तो चलो हम लिख लेते हैं बच्चों, एक सल्फेट यहाँ पे लिख लेते हैं SO4, और एक SO4 ये, और हाइड्रोजन देखो यहाँ कितना, 4 हाइड्रोजन, तो अगर 2 हाइड्रोजन इसको दे दो और 2 हाइड्रोजन इसको, तो क्या ये H2SO4 नहीं बन जाएगा, और यह भी H2SO4 बन जाएगा। तो कितना H2SO4 लिखोगे, तो 2 H2SO4, तो यहाँ लिख लो 2 H2SO4, ठीक है। तो आपका खत्म हो गया, SO4 खत्म हो गया, ये भी SO4 और ये भी H खत्म हो गया। अब इधर क्या बचा, तो इधर बचा आपका PbSO4, तो कितना PbSO4, तो 2 PbSO4। अब साथ में क्या बचा, 2 मोल वाटर, तो यहाँ पे लिख लो 2 मोल क्या H2O, ठीक है, 2 मोल आपका H2O हो गया। तो यहाँ तक बात समझे आ गया होगा। हमने क्या किया, Pb का ऑक्सीकरण संख्या हुआ, तो 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, तो ये हमने लिख लिया। अब ये सल्फेट आयन कहाँ से आया, तो यहाँ से लिख लेंगे सल्फेट आयन SO4 डबल माइनस। फिर PbO2 जो हमने लिया था कैथोड पर, उसका क्या हुआ, तो उसका हुआ यहाँ पे अवकरण, क्योंकि +4 ऑक्सीकरण संख्या से +2 ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तित हुआ, मतलब ऑक्सीकरण संख्या जाहिर सी बात है कि घट गया, ठीक है। अब देखो तो इसको बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन आप इधर ले लो। अब इस सल्फेट को कौन बैलेंस करेगा, तो SO4 डबल माइनस लिखो। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ 2 और यहाँ 4, 6, यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, 4, तो 2 ऑक्सीजन को कौन बैलेंस करेगा, तो उसके लिए लेना पड़ेगा आपको 2 मोल वाटर, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन जैसे 2 ऑक्सीजन लिया तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4 हाइड्रोजन एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे लिख लो 4H+। अब इसको लिख लो रिएक्शन, तो एक Pb और एक PbO2 ये लिख लिया, एक सल्फेट यहाँ, एक सल्फेट यहाँ, और हाइड्रोजन 4, तो इसको 2 हाइड्रोजन इसको दे दो सल्फेट को, इस 2 हाइड्रोजन इसको, तो H2SO4 और ये भी H2SO4, तो 2 मोल हमने लिख लिया H2SO4। अब क्या बचा, तो यहाँ बचा 2 मोल PbSO4 और प्लस में 2 मोल H2O। तो ये मत पूछना कि ये 4H+ कहाँ गया और ये 2 सल्फेट आयन कहाँ गया, ठीक है। तो ये था रिएक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा, और अगर कहीं पे भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ऑक्सीकरण संख्या पे कॉन्सेप्ट क्लियर आपका नहीं है तो बताइए आप जरूर हमें, हम ऑक्सीकरण संख्या पे एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे और पूरा आपको ऑक्सीकरण संख्या सिखाएंगे, ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ आ गया होगा, तो आप लोग इतना नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लिए। तो देखिए बच्चों, तो लेड स्टोरेज बैटरी जो होता है उसमें एनोड की तरह काम करता है आपका लेड, जबकि कैथोड आपका होता है PbO2, तथा इसमें 38% सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है, ठीक है, 38% तक सल्फ्यूरिक अम्ल होता है उस बैटरी के अंदर, ठीक। तो ये नोट कर लीजिए, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे सेकेंड निकिल कैडमियम सेल के बारे में, तो नोट करिए। तो देखो बच्चों, ये जो निकिल कैडमियम सेल होता है यह भी आपका संचायक बैटरी ही होता है, सेकेंडरी सेल, इसे भी पुनः चार्ज किया जा सकता है, परंतु इसे बनाने में कॉस्ट जो होता है बच्चों ज़्यादा आता है, जिस वजह से इसका प्रयोग हम
कम करते हैं, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छी बैटरी होती है लेड स्टोरेज से, परंतु जो निकल कैडमियम सेल होता है यह इसका कॉस्ट बनाने में क्या होता है, ज़्यादा आता है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पे जो आपका कैडमियम होता है ना, कैडमियम, इस कैडमियम का ऑक्सीकरण होता है और यह कैडमियम आपकी परिवर्तित हो जाती है किसमें, कैडमियम ऑक्साइड में। यहाँ पे 0 ऑक्सीकरण संख्या होता है, जबकि इस ऑक्सीजन पे -2, तो अगर इस पे -2 हुआ तो इस पे कितना हुआ, +2, मतलब इसका ऑक्सीकरण संख्या क्या हुआ बच्चों, बढ़ा। तथा यहाँ पे नाम है निकिल कैडमियम। तो निकिल कैडमियम बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग निकिल ट्राई हाइड्रोक्साइड OH का होल थ्राइस, ठीक है। और यह परिवर्तित होता है किसमें, निकिल डाई हाइड्रोक्साइड में, OH का होल ट्वाइस, ठीक है। अब देखो OH पे आपने पढ़ा होगा बच्चों कि -1 ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो 3 पे -3, तो इस निकिल पे कितना हो गया, +3। आया समझ में कि नहीं आया? अरे भाई OH पे -1 तो 3 पे -3, तो इस निकिल पे +3। अब देखो इस OH पे -1 तो 2 का कितना, -2, तो इस निकिल पे +2 ऑक्सीकरण संख्या। अब देखो अब क्या करोगे, तो एक कैडमियम यहाँ भी है, एक कैडमियम यहाँ भी। अब जरा ऑक्सीजन की बात कर ली जाए, तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितना, 3 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना, 2 ऑक्सीजन, ठीक है। तो इसको जरा बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने के लिए आप क्या करोगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अगर 2 से तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना 6, और इसको अगर 2 से कर लेते हैं तो 2 दूना 4, ठीक है। तो अब क्या करोगे, तो इसके लिए आप ले लो वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अगर वाटर मॉलिक्यूल ले लेते हो तो जरा आप काउंट करो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया, 3, और 3 दूना 6 ऑक्सीजन। यहाँ पे कितना हो गया, 2 दूना 4, और एक 5, और एक कितना 6। आई बात समझे कि नहीं? पहले क्या था दिक्कत, पहले यहाँ पर था कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन था तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हो पाता, ठीक है। तो इस वजह से हमने ऐसा किया। तो कैडमियम ऑक्साइड में परिवर्तित हुआ, मतलब इसका ऑक्सीकरण हुआ, जबकि निकिल ट्राई हाइड्रोक्साइड निकिल डाई हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हुआ, और +3 से किस में आया, +2 में आया, ठीक है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, तो आपका जो इसको बैलेंस करना था, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन देख लो, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 दूना 6 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पे कितना, तो 2 लिखा है, तो 2 दूना 4, और एक 5, तो इसलिए हमने 1 लगा दिया। तो हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन यहाँ और 2 हाइड्रोजन यहाँ, 4, और यहाँ पे देख लो हाइड्रोजन को काउंट कर लो, तो 3 दूना कितना लिखा है, 6 हाइड्रोजन यहाँ, और 2 दूना 4 यहाँ, और 2 यहाँ, तो 6 हो तो गया, ठीक है। तो चलिए सब कुछ बैलेंस हो गया इसमें। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा रिएक्शंस कैसे होता है, ठीक है। तो यह आपकी अभिक्रिया है, यह हमने आपको अभिक्रिया सिखाया जो कि निकिल कैडमियम सेल में होता है, ठीक है। यह अभिक्रिया किस तरह से होता है। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा क्या होता है। एक चीज़ और बच्चों, ये देखो एक चीज़ और, ये जो कैडमियम है, ये कैडमियम आपका सॉलिड होता है, ठीक है। निकिल हाइड्रोक्साइड ये भी सॉलिड होता है, यह भी आपका सॉलिड होगा, यह भी सॉलिड होगा, पर जो आपका वाटर है वही क्या होगा, आपका केवल लिक्विड होगा, बाकी सब यहाँ पे सॉलिड होगा, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। चलिए लीजिएगा बच्चों, ठीक है, कि जो आपका निकिल कैडमियम सेल होता है इसकी कार्य क्षमता जो है आपका लेड स्टोरेज बैटरी से ज़्यादा अच्छी होती है, परंतु यह क्या होता है, यह ज़्यादा खर्चीला होता है, ठीक है। तो लिख लेंगे कि निकिल कैडमियम बैटरी या यह सेल, इस सेल की कार्य क्षमता, इस सेल की कार्य क्षमता, इस सेल की कार्य क्षमता लेड स्टोरेज बैटरी से अधिक होती है। किससे अधिक होती है, तो लेड स्टोरेज बैटरी से अधिक होती है, बैटरी से अधिक होती है, परंतु यह अधिक खर्चीला होता है, होती है, परंतु यह अधिक खर्चीला होता है, परंतु यह क्या होता है बच्चों, अधिक खर्चीला होता है, ठीक है। तो यह हो गया इस सेल के बारे में, ठीक है, कि क्या होता है आपका निकिल कैडमियम सेल। चलिए, तो अब हम बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट आपका ईंधन सेल क्या होता है, ईंधन सेल के बारे में बात करते हैं। चलिए, ईंधन सेल, इसी को आप प्यार से बोलते हो फ्यूल सेल। क्या बोलते हो, तो इसी को आप बोलोगे फ्यूल सेल। तो चलिए बच्चों, अब देखते हैं फ्यूल सेल या ईंधन सेल क्या होता है। तो नाम से क्लियर है, ईंधन मतलब इसमें क्या होगा, कुछ ईंधन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है, फ्यूल्स का। अब देखिए, और उसी से जो सेल बनाओगे उसको आप क्या बोलोगे, ईंधन सेल। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे होता क्या है
कि जो अभी तक जो हमने बैटरी पढ़ा था, चाहे वो लेड स्टोरेज बैटरी हो, चाहे कोई भी बैटरी हो, वो सभी बैटरी आज के समय के लिए बहुत अधिक हानिकारक है, ठीक है। क्योंकि वह क्या करता है, उसमें केमिकल रिएक्शंस होता है, तो जिसकी वजह से पोल्यूशन होता है। क्या होता है? पोल्यूशन। तो वह अधिक हानिकारक होता है, जिसके कारण अब हम क्या करते हैं बच्चों, ईंधन सेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ईंधन सेल का प्रयोग करते हैं। अभी ईंधन सेल कौन से सेल है? तो वह सेल होता है बच्चों जिसमें कुछ ईंधन, ठीक है, उसको क्या करते हैं, उसकी दहन होता है, मतलब वो जलता है, उसका दहन होता है, और दहन होने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है, ठीक है, उससे भी हमको क्या मिलेगा, जो विद्युत मिलेगा, जो करंट मिलेगा, वह क्या कहलाएगा बच्चों, तो वह सेल आपका कहलाएगा ईंधन सेल। कौन सा सेल? ईंधन सेल कहलाएगा। तो आप बोलोगे वह सेल जिसमें विद्युत का दहन कराकर, विद्युत का क्या करते हैं बच्चों, तो आप बोलोगे वह सेल जिसमें हम क्या करते हैं, पदार्थों का दहन करवाते हैं। जैसे आपका ईंधन हो गया, मेथेन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, या मेथेनॉल हो सकता है, ठीक है। इसका दहन कराकर क्या करते हैं, विद्युत उत्पन्न कराते हैं, वो आपका सेल क्या कहलाता है, वो आपका कहलाएगा विद्युत सेल, ठीक है। तो लिख लेंगे इन सेलों में ईंधन जैसे आपका हो गया हाइड्रोजन हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, तो आप लिखोगे हाइड्रोजन, कॉमा लिखोगे मेथेन, कॉमा मेथेन, या मेथेनॉल, अब मेथेनॉल का फार्मूला क्या होता है बच्चों, CH3OH। मेथेनॉल का CH3 क्या होता है, CH3OH, ठीक है। चलिए, तो एक मेथेनॉल, और मेथेन का आपको पता है, मेथेन का क्या होता है, तो मेथेन का फार्मूला होता है CH4। तो इन सेलों में ईंधन जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, मेथेन या मेथेनॉल का क्या कराकर, का दहन कराकर क्या बना लेते हैं बच्चों, उससे हम विद्युत उत्पन्न करवा लेते हैं, करंट उत्पन्न करवा लेते हैं, ठीक है। कराकर विद्युत उत्पन्न कराते हैं, विद्युत क्या करा लेते हैं, उत्पन्न कराते हैं, वो क्या कहलाता है, वही आपका ईंधन सेल कहलाता है, ईंधन सेल कहलाता है, ठीक है। तो यह हो गई बात कि आखिर ईंधन सेल कहलाता क्या है। अब देखिए बच्चों, तो अब बनाते हैं हम ईंधन सेल के बारे में, ठीक है। अब ईंधन सेल का डायग्राम बनाते हैं। तो पहले आप नोट कर लीजिए, ऐसा सेल जिसमें कुछ ईंधन उपयोग कर लेते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो सकता है, मेथेन हो सकता है, या मेथेनॉल हो सकता है, और इसका कम्बसन करवाते हैं, मतलब इसे जलाया जाता है, और उससे क्या होता है, उससे आपको क्या मिल जाता है बच्चों, उससे आपको मिल जाता है, जैसे पहले वाटर मिलेगा, और उससे आपको करंट मतलब इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोड्यूस करवा सकते हो। उसी सेल को हम बोलते हैं क्या, ईंधन सेल, ठीक है। तो चलिए अब हम ईंधन सेल को बनाते हैं, ठीक है। तो ईंधन सेल में बच्चों दो चीज़ें हम लेंगे, एक हम लेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, उम्मीद है कि आपने लिख लिया होगा, ठीक है। एक हम लेंगे बच्चों हाइड्रोजन तथा लेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। तो चलिए अब ये बनाते हैं बच्चों सेल इस तरह से, ठीक है, इस तरह से सेल बना लिया। अब यहाँ पे एक तरफ एनोड ले लेते हैं, ये बिल्कुल नीचे तक आपको लेना है, ये एनोड हो गया, और दूसरी तरफ क्या ले लिया हमने, कैथोड ले लिया, ठीक है। ये हो गया आपका सेल, ये इस तरह से, ठीक है। इसको आप बना लीजिए, ये बिल्कुल इस तरह से। तो एक तरफ हमने क्या ले लिया बच्चों, इस तरह से आप थोड़ा सा छिद्रित इसको छोड़ेंगे, इसमें हाइड्रोजन भर सकें, और इधर क्या ऑक्सीजन, तो इधर ऑक्सीजन को पास करवाते हैं, और इधर क्या पास करवाते हैं, हाइड्रोजन को, और ये आपका एनोड की तरह काम करता है, एनोड, और जबकि यह आपका कैसा काम करता है, तो ये हो गया कैथोड, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा वाटर, ठीक है, वाटर, ये देखिए। और यह जो हमने दोनों तरफ से एनोड और कैथोड लगाया है, वो आपका कैसा काम करेगा, ठीक है। तो ये आपका कैसा काम करेगा बच्चों, तो यह होता है आपका ग्रेफाइट का बना होता है, किसका बना होता है, तो यह आपका ग्रेफाइट मतलब कार्बन का इलेक्ट्रोड होता है, उसको आप बोलते हो ग्रेफाइट, ठीक है। तो ग्रेफाइट का बना होता है, यह भी किसका बना होता है, तो यह भी ग्रेफाइट का होता है, ठीक है। तथा इसमें जो सोल्यूशन होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH का क्या होता है बच्चों, सोल्यूशन होता है, ठीक है। NaOH का सोल्यूशन इसके अंदर भरते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, चलिए इसको भी इरेज कर देते हैं, उसका काम नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो देखिए यह हो गया आपका सेल, इसको आप बोलते हो ईंधन सेल। क्या बोलोगे बच्चों, ईंधन सेल। तो परीक्षा में आपके से प्रश्न पूछ सकता है कि ईंधन सेल में ईंधन के रूप में प्रयोग किसका कर सकते हैं, तो आपका आंसर होगा हाइड्रोजन हो सकता है। क्या क्या बोला बच्चों,
हाइड्रोजन हो सकता है, दूसरा मेथेन हो सकता है, हाइड्रोजन, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, दूसरा मेथेन हो सकता है, मेथेन का फार्मूला होता है CH4, और तीसरा मेथेनॉल हो सकता है। तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, मेथेनॉल, और इस मेथेनॉल का फार्मूला क्या होता है, तो आप बोलते हो CH3OH, ठीक है। इन सभी का प्रयोग हो सकता है आपके ईंधन की तरह। चलिए, तो अब देखिए बच्चों क्या होता है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे इसमें अभिक्रिया के बारे में, ठीक है, कि अभिक्रिया किस तरह से इसके अंदर होती है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको इरेज करते हैं और इसमें लिखते हैं अभिक्रिया, ठीक। तो यहाँ पे क्या करोगे बच्चों, एक तरफ से हाइड्रोजन और दूसरी तरफ से क्या करते हैं, ऑक्सीजन को पास कराते हैं और इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन भरते हैं और जिससे क्या प्रोड्यूस कर लेते हैं, H2O, और आपको उससे क्या मिल जाता है, उस H2O से इलेक्ट्रिसिटी करंट मिल सकता है। आने वाले समय में आप जान जाइए बच्चों कि इस ईंधन सेल का प्रयोग बहुत अधिक होगा, बहुत अधिक पैमाने पे हो सकता है, ठीक है। ये देखिए इस ईंधन सेल का प्रयोग बच्चों अपोलो अंतरिक्ष यान में भी किया गया था। जो अंतरिक्ष में जाते हैं ना, उनको जो अंतरिक्ष यान से जाते हैं, तो अंतरिक्ष यान में भी अपोलो का प्रयोग किया गया था। उसमें जो वाटर होता है, ठीक है, जो उससे जो वाटर बना था, उस वाटर को अंतरिक्ष यात्रियों को पिलाने के लिए किया गया था, ठीक है। उनको जल को क्या किया गया था, पिलाने के लिए उसका प्रयोग किया गया था, तो उससे आपका जो वाटर मिला था, ठीक है। तो ये था ईंधन सेल के बारे में। अब इसमें हम अभिक्रिया देखते हैं बच्चों कि किस तरह की अभिक्रिया होती है इस ईंधन सेल के अंदर, ठीक है। तो चलिए, तो देखते हैं बच्चों इसमें अभिक्रिया कौन कौन सी होती है। तो देखिए बच्चों, आपके एनोड पर क्या होगा और कैथोड पे क्या होगा। तो ये कैथोड है, तो यहाँ पे बच्चों जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन किस में परिवर्तित होगा, तो ऑक्सीजन आपका OH माइनस में। अब जरा ऑक्सीकरण संख्या देखिए, तो इस O2 का ऑक्सीकरण संख्या 0 और यहाँ पे कितना होता है, -1, ठीक है, -1, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, 0 से -1 ऑक्सीकरण संख्या कम हो रहा है। ऑक्सीकरण संख्या का कम होना क्या कहलाता है, अवकरण कहलाता है। तो अवकरण में क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे इलेक्ट्रॉन, तो बैलेंस हो जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन तो बैलेंस है नहीं, तो हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, आपको चाहिए पानी। तो यहाँ पे आप लिख लो क्या, मैं थोड़ा एरो छोटा बना देता हूँ, आप मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। तो यह क्या है बच्चों, OH माइनस, ठीक है। अब देखिए अब क्या करोगे बच्चों, तो 0 से -1 हो रहा था और इलेक्ट्रॉन लिख लिया, 2 हाइड्रोजन। अब इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ 2 है, हाइड्रोजन 1 है, तो ऑक्सीजन बैलेंस करिए, 2 ऑक्सीजन यहाँ 1 3, तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 दूना कितना हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 4 OH माइनस, और इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी आपका क्या हो जाएगा बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन आपका 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक। तो चलिए यहाँ तक बात समझिए, आ गया होगा कि क्या हुआ, O2 किस में परिवर्तित हुआ, हाइड्रोक्साइड आयन में, और कितना इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन को क्या करोगे, यहाँ H2O ले लोगे, तो 2 मोल H2O लिया, तो 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे 4 OH माइनस लगा दिया और 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब देखिए, अब हम देखेंगे कि एनोड पर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एनोड पर जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, यह आपका वाटर मॉलिक्यूल में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है और ऑक्सीजन का कितना होता है, ऑक्सीजन का -2, तो हाइड्रोजन का +2, तो एक हाइड्रोजन पे कितना हो गया, प्लस का हुआ ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, 0 से 1 मतलब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा तो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हो गया, ठीक है। ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इसको बैलेंस करने के लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा, यहाँ पे इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए OH हाइड्रोक्साइड है ना, तो यहाँ पे कर दीजिए आप 2 और यह 4 कर दीजिए OH और 4 यहाँ पे कर दीजिए हाइड्रोजन ना। अब देखिए बैलेंस हो जाएगा, तो 4 हाइड्रोजन यहाँ, 4 है 8 और 4 दूना 8 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 4 और यहाँ भी 4 और 4 इलेक्ट्रॉन कर दीजिए, ठीक है। अब चलिए तो इसको कंप्लीट कर लीजिए, तो आप 4 इलेक्ट्रॉन से इस 4 इलेक्ट्रॉन को काट दीजिए, 4 OH यहाँ पे मिल रहा है, तो 4 OH यहाँ काट दीजिए, ठीक है। तो अब क्या बचा बच्चों, तो बचा 2 H2 और प्लस में क्या बचा है, तो O2। अब यहाँ पे H2O कितना, तो 4 यहाँ पे मोल H2O है, यहाँ पे 2 है, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो कट जाएगा तो 2 H2O तब भी बच जाएगा, तो यहाँ पे 2 क्या H2O, ठीक है। तो इस तरह से आपका फॉर्मेशन हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया कॉन्सेप्ट, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। थैंक यू।